अभी जब पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने रोग क्या होते हैं, उनका किस तरह से वो शरीर में प्रवेश करते हैं, उससे संबंधित सिद्धांत क्या है, उसकी रोग की प्रारंभ होने से लेकर के और समाप्त होने तक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को रोग जो है वो किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हमने बात की थी। रोग के प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे संक्रामक रोगों की, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनकी हमने बात कर ली थी। और रोगों की पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है उसकी बात भी हमने कर ली थी। आज हम बात करते हैं कि जो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं, और वो किस तरह से संचरित होते हैं, उनका कौन सा रोग कारक होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनकी बात हम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 12th क्लास है, उसमें बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, रोगों के बारे में पूछा जा सकता है, या एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें कभी कभी रोग किस जीवाणु से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, किससे हो रहा है, इसके बारे में लोग पूछते हैं। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो उनमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो कभी संचरण की विधि पूछ ली जाती है, तो कभी रोग जनक का नाम पूछ लिया जाता है, कभी लक्षण पूछ लिए जाते हैं, कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई जोड़ी मिलाया जाता है कि कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा जो रोग है वो वायरस से हो रहा है। तो हम एक एक करके पहले हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ेंगे, फिर हम वायरस से होने वाले रोग पढ़ेंगे, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ेंगे। इस तरह से हम रोगों की चर्चा करेंगे ताकि कोई भी चीज हमसे छूटे ना, और किसी भी स्तर पर हम उन प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो सबसे पहला रोग आपकी स्क्रीन पर है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो देखिए पहला रोग आपके सामने लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको कलरफुल किया हुआ है, क्षय रोग। क्षय रोग आप लोग जानते हैं, टीवी, टीवी जानते हैं? यस सर। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, इसको अपन तपेदिक या कभी कभी महान सफेद प्लेग रोग के नाम से जाना जाता है। यानी इस रोग के 3 नाम हैं, एक है क्षय रोग, एक है ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, और महान सफेद प्लेग। इन नामों से इसको जाना जाता है। इसका जो रोग कारक है बैक्टीरिया से हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका नाम है। जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका नाम है, ये इसके द्वारा फैलता है। किस तरह से फैलता है? जीवाणु युक्त वायु में सांस लेने से क्षय रोग का संक्रमण हो सकता है। यानी कहीं पर भी जीवाणु, यानी अपन समझे ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आसपास कोई भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जिसको पहले से ये रोग है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल की हुई चीजें हैं या वो हमारे पास में है, वो खांस दे, छींक दे, और उसके कारण से उसके जो बैक्टीरिया हैं वो वायुमंडल में आ जाएं और हम उसके निकट हों, तो हमको इस रोग का संक्रमण हो जाता है। दूसरा, दूषित भोजन से, किसी भी प्रकार से इसके जो रोगाणु हैं वो किसी भोजन में किसी भी कारण से आ गए हैं, तो ये उस भोजन को, उस खाद्य पदार्थ को यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो हमको भी ये रोग हो जाएगा। उसके अलावा रोगी के मल, थूक तथा कपड़ों के संपर्क में आने से भी इस रोग का संक्रमण होता है। ठीक है, और यदि आपको लंबे समय तक निमोनिया की शिकायत है, यदि आपको निमोनिया रोग है और आपने उसका सही तरीके से जिसे अपन कहें कि निदान नहीं किया है, दवाई नहीं ली है, और लगातार निमोनिया आपको बार बार होता है, या आपको पता नहीं चल रहा है निमोनिया है आपको, तो वो धीरे धीरे काय में बदल जाएगा, क्षय रोग में बदल जाएगा। अब इसके लक्षणों की बात कर लें। हालांकि लक्षण कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में चीजें होनी चाहिए। शरीर में थकावट होती है, शरीर में थोड़ी सी सूजन आ जाती है, और रोगी को फीवर होता है जिसका टेम्परेचर 90-100 डिग्री होता है।
हम जानते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर है वो 90 से 100 के बीच में होता है। तो क्या होता है, कभी कभार हमको पता नहीं चलता, बहुत हल्का सा बुखार रहता है, हम काम करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते, है ना, थक जाते हैं, तो हमको लगता है कि शायद खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसके लक्षण होते हैं, क्षय रोग के लक्षण होते हैं। आपके वजन में कमी आ जाती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, और थूक में क्या, ये जब खांसी होती है तो थूक में बलगम आता है, और उसमें अगर आप बहुत लंबे समय तक ध्यान न दें तो धीरे धीरे उसमें क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है। और कभी कभी आज जो व्यक्ति होता है उसकी अस्थियों से संबंधित भी ये रोग हो जाता है, तो व्यक्ति जो होता है वो विकलांग हो जाता है। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी कोई हमको ऐसा लगे कि हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमको कमजोरी लगे, फीवर आए, या कुछ भी हमको ऐसा लगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक ट्रेंड डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उससे सलाह लेनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, उससे जो उपचार को बताए वो हमको करना चाहिए। फिर भी चूंकि ये रोग है, तो इसमें जो सबसे कारगर दवाई है वो है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए, और अच्छा भोजन लेना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़े से इसका जो है वो उससे बचने के उपाय हैं, उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है। और क्या होता है कि बच्चों में ये रोग ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो हम जानते हैं कि टीकाकरण की एक प्रक्रिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें बच्चों को सब चीज़ों के जो भी रोग हैं जिनकी वैक्सीन उपलब्ध है उन रोगों के क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। तो ये जो रोग है टीवी, ट्यूबरकुलोसिस, रोग, इससे बचने के लिए बच्चों को काय का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का। काय का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। ठीक है। तो ये थोड़ी जानकारी थी किससे संबंधित, क्षय रोग से संबंधित। एक दूसरा रोग है जो देख बहुत आयात में हमको देखने को आता है, और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग। आपने सुना होगा, क्या नाम है उस रोग का, कुष्ठ रोग। कितने लोग जानते हैं कुष्ठ रोग के बारे में, लेप्रोसी, सुना है ये नाम, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। गुड, वेरी गुड। चलिए, दूसरा रोग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है, उस रोग को हम कहते हैं कुष्ठ रोग, या इसका दूसरा नाम, देखिए नाम हमको याद रखना चाहिए कि कभी जरूरी नहीं कि कुष्ठ रोग के नाम से ही आए, लेप्रोसी के नाम से भी आ सकता है। और इसका एक और नाम है हैंसन रोग। क्या नाम है, हैंसन रोग। ये तीनों नाम हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि रोग का नाम बदल के भी हमसे पूछा जा सकता है। किस जीवाणु के कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से, माइक्रोबैक्टीरिया। लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण से ये होता है। क्यों फैलता है ये फैलता है कि रोगी के वस्त्र तौलिया बर्तन आदि के प्रयोग से संक्रमण हो सकता है। कुल मिलाकर के यदि हम इस बैक्टीरिया से प्रभावित जो व्यक्ति है, रोगी जो व्यक्ति है, उसकी यूज की हुई चीजों को यदि हम यूज करेंगे तो हमको ये रोग हो सकते हैं। क्या होता है, इस रोग के लक्षण क्या है, कोई बता सकता है? लेप्रोसी कुष्ठ रोग में क्या होता है? सामने स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। देखिए पहले नंबर पर, कुष्ठ से संक्रमित स्थान संवेदना विहीन, मोटा व रंगहीन हो जाता है ना, सफेद सफेद चिट्टे पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ भाग जो है वो कैसा हो जाता है, हमारी त्वचा का सफेद हो जाता है, और जो भाग सफेद होगा, ठीक है ना, उसकी त्वचा कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और वहां पर किसी भी प्रकार की संवेदना हमको महसूस नहीं होगी। ठीक है। अब अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, समझे, तो क्या होता है कि वो जो संक्रमण है वो बढ़ता है, और जो भाग वाइट हुआ है, संवेदना विहीन हुआ है,
वो कैसा होने लग जाता है, गलने लगता है। क्या होने लग जाता है, गलने लग जाता है। अब जरूरी नहीं है कि ये भाग उंगलियों में ही हो, रोगी के किसी भी शरीर पर होगा तो वहां की जो स्किन है वो क्या होगी, जो जो जिस जहां पर ये रोग का संक्रमण हुआ है वो क्या होगा, वो निश्चित रूप से क्या होगा, गलेगा। गलेगा तो क्या हो जाएगा कि विकृति फैल जाएगी। क्या हो जाएगा, विकृति फैल जाएगी। ये कुष्ठ रोग होता है। ठीक है। अगला जो रोग है और जिसके जिसके बारे में बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है टाइफाइड। इसका एक और नाम है मोती झरा। आप जो गांव के लोग हैं वो इसको एक मोती झरा के नाम से जानते हैं। एक और अपन इसे नाम से जानते हैं मियादी ज्वर। ये 3 रोग होते हैं, 3 नाम है इस रोग के। एक है टाइफाइड, एक है मोती झरा और एक है मियादी ज्वर। ठीक है। इस टाइफाइड, इसका जो जिस बैक्टीरिया के कारण से ये फैलता है वो है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। इसका जो रोग कारक है, रोग कारक और रोग के, देखिए दोबारा से समझें, हमको 2 चीजें इसमें विशेष रूप से याद रखनी है। एक है रोग का नाम और दूसरा कि उसका रोग कारक कौन है। और उस रोग कारक में भी हमको ये याद रखना पड़ेगा कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या अति सूक्ष्म जीव है। तो ये 3 चीजें हमको विशेष रूप से याद रखनी पड़ेंगी। तो रोग का नाम क्या है, टाइफाइड। इसका जो रोग कारक है जिसके कारण से ये, वो जीवाणु जिसके कारण से ये रोग फैलता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या फैलता है, प्रदूषित भोजन, जल के कारण टाइफाइड का संक्रमण हो सकता है। मक्खियां भी टाइफाइड को फैलाने में योगदान करती हैं। तो इसीलिए हमको अपने घर को कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार से मक्खियां ना फैले, मच्छर ना फैले। क्योंकि मक्खियों और मच्छर के कारण से भी, देखिए ठीक है हम किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, दैट्स ए गुड थिंग, बिल्कुल सुरक्षा से हैं। लेकिन मान लीजिए वो मक्खियां जो है वो ऐसी जगह बैठकर आ रही हैं जहां पर चीजें जो है वो रोगी के द्वारा फेंकी गई हैं, रोगी के द्वारा डाली गई हैं, तो उनमें रोग कारक होंगे। और वो मक्खियां यदि वहां से आकर के हमारे घर में हमारी चीजों पर, जिनको हम यूज करते हैं, उन पर बैठ जाएंगी, तो ये रोग क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए। क्या होता है इसमें, रोगी की आंत में रक्तम घाव निर्मित हो जाते हैं। रोगी को 101 डिग्री, जिसका माइक खुला है माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। माइक, जिनका माइक खुला है माइक बंद कर लो प्लीज। चलिए, तो ये इसको, इसमें व्यक्ति को तेज बुखार आता है, तेज फीवर आता है, ज्वर रहता है। और इसका संक्रमण जो है वो कब होता है, शाम के समय अधिक होता है। समझे आपको, रोगी दिन में थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे क्या होता है कि उसका जो है वो बढ़ने लगता है। रोगी की तथा पर पपड़ी पड़ जाती है। क्या हो जाता है, रोगी की जीभ तथा होंठ पपड़ी पड़ जाती है। ठीक, क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमको दवाई रखनी चाहिए और क्लोमाइसिटीन प्रतिजैविक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी के कारण से होता है और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चौथे रोग की हम बात करें, आपने नाम सुना होगा डिप्थीरिया। क्या नाम है, डिप्थीरिया। इनका माइक चालू है वो कृपया माइक बंद कर लें, बच्चों की आवाज आ रही है। डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया जो है वो देखें आप, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, कॉरिनी बैक्टीरियम थीरियाई। यस,
ये इसका रोग कारक का नाम है। रोग का नाम है डिप्थीरिया। और आखिरी में देखिए कोरिनियम बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया रोग है। और बैक्टीरिया के अंत में क्या आ रहा है? डिप्थीरियाई। क्या आ रहा है? डिप्थीरियाई। अंदाज लगा सकते हैं, मान लीजिए जोड़ी बनाने में आया है तो डिप्थीरियाई जिसमें आया है वो डिप्थीरिया का रोग कारक है। और देखिए बैक्टीरिया मरा है, बैक्टीरिया मरा है यानी किससे होने वाला रोग है? ये बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। आजकल रोग हमारे यहाँ कम होते हैं क्योंकि बच्चों को क्या किया जाता है? डीपीटी का टीका लगवा लिया जाता है। ये डीपीटी का जो टीका है वो 3 रोगों को रोकने के काम में आता है। ये 3 कौन से हैं? एक है डिप्थीरिया, दूसरी है कुकर खांसी और तीसरी है टिटेनस। बच्चों को उनके जन्म के बाद ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और इस डीपीटी के टीके से बच्चों को डिप्थीरिया, खांसी, टिटेनस ये 3 रोग नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये चौथा रोग तो डिप्थीरिया। 5वें रोग की बात करते हैं जो कि किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से होता है। पहले रोग महामारी के रूप में फैलता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? हैजा या कॉलेरा। हैजा का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रदूषित भोजन, प्रदूषित भोजन करना। और किसके कारण से फैलता है? मक्खियों के द्वारा फैलता है। प्रदूषित भोजन, या तो भोजन जहाँ से आया हो वहां से प्रदूषित आया हो, या मक्खियों ने उसे क्या कर दिया हो? प्रदूषित कर दिया। ठीक है। इसका जो रोग कारक है वो है क्या है? कॉलेराई। देखिए नाम है कॉलेरा और बैक्टीरिया के अंत में भी क्या आ रहा है? कॉलेराई। पता लग सकता है यदि हम हैजा का इंग्लिश नाम जानते हैं कॉलेरा, या हमको पता है कॉलेरा और हैजा एक ही बात होती है। और बैक्टीरिया के अंदर में विब्रियो कॉलेराई। जब हमने 11th क्लास में जो बच्चे पढ़े थे उनको मालूम होगा, वहाँ उनको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया गया था। बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है विब्रियो। अगर आप लोगों को याद हो, हमने गोलाकार, ठीक है, छड़ाकार, कोमाकार, ये सब बैक्टीरिया पढ़े थे। तो ये बैक्टीरिया का एक प्रकार है विब्रियो। तो यदि हमको ये नहीं मालूम है कि ये क्या है, हम बता सकते हैं कि विब्रियो किसका प्रकार है? बैक्टीरिया का। तो ये किससे रोग होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया। हाँ। अब इसमें देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है कि रोगी को उल्टी और पतले दस्त होते हैं, उल्टी और दस्त होते हैं। ठीक है। अब चूंकि उल्टी होगी, दस्त होंगे तो हमारे शरीर में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, हमको प्यास लगेगी। ठीक है। और प्यास लगेगी, उल्टी दस्त होंगे हमको, तो हमारे शरीर में दूसरी चीजों की कमी हो जाएगी तो हमको कमजोरी महसूस होगी। और क्या आएगा? बुखार आएगा, बुखार आएगा। ठीक है। तो ये कॉलेरा या हैजा। ठीक। अगला जो रोग है हमारा, हम आज व्यक्ति का पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा जब भी कभी हमको लोहे से जंग लगे, लोहे से, लोहे की किसी चीज से लग जाती है तो हमारे घर वाले कहते हैं कि टेटनस का टीका लगवाओ, एटीएस, एटीएस का टीका लगवाओ। किसका टीका लगवाओ? एटीएस का। और आपको मैंने अभी बताया था कि हाँ बच्चों को कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का। तो ये जो टी है डीपीटी में टी, ये टिटेनस के रोग ना हो उसके लिए लगाया जाता है। तो ये जो छठा रोग है ये है टिटेनस। इसका एक और नाम क्या है? धनुष टंकार। क्या नाम है? या टिटेनस नाम है, टिटेनस। किसके कारण से होता है? कॉलिस्ट्रियम टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, ये नाम है कॉलिस्ट्रियम टिटेनी। ठीक है। और इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एटीएस, एंटी टॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। एटीएस का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। ए फॉर एंटी,
T फॉर टॉक्सिन और S फॉर सीरम। और बच्चों को DPT का टीका लगता है, वो जाता है। मैंने कहा था कि बंद करके, वहां से बच्चों की आवाज आ रही है। सर जी सभी को अनम्यूट कर दीजिए। चाहिए दोबारा से स्क्रीन दिख रही मेरी? हाँ सर। ओके, देखिए। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, शरीर की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, और गर्दन और जबड़े की पेशियों में क्या आ जाता है, वे सिकुड़ जाती हैं, जिससे आदमी का शरीर कैसा हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनुष के आकार का। हाँ ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम हिंदी में आप देखेंगे तो धनुष टंकार है। तो ये छठा जो बैक्टीरिया के कारण से होता है। सातवां रोग जो कि बैक्टीरिया के कारण से होता है, ये होता है प्लेग। नाम सुना है? पहले महामारी के रूप में फैलते थे ये रोग, लेकिन इनका टीका चूंकि बन चुके हैं, इसलिए कि टीके से क्या होता है कि आदमी का बचाव हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लेग है। तो ये प्लेग जो होता है, ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस से। किससे होता है? पेस्टिस। किससे होता है? पेस्टिस। इसका जो रोग है वो है पास्चुरेला पेस्टिस। हाँ बिल्कुल, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है। अब ये जो प्लेग होता है, इससे प्रथम प्रकार का जो होता है उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। द्वितीय प्रकार से आंख, दोनों पैरों के मध्य का स्थान, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, थोड़ी से उभार बन जाते हैं। क्या हो जाता है? उभार बन जाते हैं। और RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। कोई बता सकता है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करती हैं? रोग से लड़ने की क्षमता हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। रोग से लड़ने की क्षमता, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें RBC का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, हमारे शरीर के क्या है, ये सिपाही हैं जो कि हमें रोगों से बचाते हैं। तो ये RBC, तो प्लेग रोग का जो ये पास्चुरेला पेस्टिस है, ये क्या करता है, RBC को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से कि हमारे शरीर में पावर घट जाती है, कम हो जाती है और प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हाँ, और जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रोग है ये चूहे के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? चूहे के द्वारा। अब सुनिए, चूहे से चूहे में फैलता है। अब चूहे से आदमी में कैसे फैलेगा कि चूहा किसी भी कारण से क्या करे, किसी व्यक्ति को काट ले, तो उससे चूहे से कहाँ चला जाएगा, वो मनुष्य में, और मृत्यु हो जाएगी। ये कड़ी क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, और इससे बचने के लिए प्लेग का टीका मौजूद है, वो हमें लगवाना चाहिए। पिस्सू व चूहे, इनको हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। इनको ऐसी स्थिति हमको लानी चाहिए कि ये हमारे। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है जो कि प्लेग में क्या होती है, काम आती है। ठीक है, अगला रोग हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। इससे पहले कि हमारी मीटिंग बंद हो जाए, हम क्या करें, इसको बंद कर दें। ठीक है।